वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है करप्शन का खात्मा कैशलेस मईशत की तरफ जाने से होगा। मुस्तहिकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। BISP के 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स के क़याम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शख्स शामिल की जाए कि जिस फैमिली को रकम मिले उसके बच्चे स्कूल जाएं। इस कदम से पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाजरीन, अगर आज 8171 पर आपका स्टेटस बदल गया है तो क्या अगले चंद दिनों में आप भी अहल अफराद की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, खास तौर पर वो घराने जिन्हें सर्वे का कहा जा रहा था। अब आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, दिल में ये सवाल भी आता होगा कि आखिर कब वो दिन आएगा जब मेरा नंबर भी, मेरा नाम भी में ये लिखा होगा कि मुबारक हो, आप अहल हैं वाला पैगाम आएगा। क्यों नहीं, किसका दिल नहीं करता। साथ साथ कोड्स भी तब्दील कर दिए गए हैं। कौन कौन से कोड तब्दील हुए हैं और इसमें बैंक अकाउंट के हवाले से आपको कौन सा एक ऐसा कुलिया लगाना है ताकि जल्दी जल्दी आपको किस्त मिल जाए। अगर किस्त लेट हुई तो मिल तो जाएगी लेकिन ज्यादा लेट हो जाएगी, ज्यादा मसला बन जाएगा। आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूं। जिन लोगों को सेम अकाउंट के जरिए अदायगी मिल रही है, क्या हर मुस्तहिक के लिए लाजमी है कि यही तरीका कार इख्तियार करना होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पेमेंट मॉडल मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है। आपको एक और ऐप के बारे में भी गुड न्यूज देने जा रहा हूं, जिस पर आप मुकम्मल तौर पर अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपनी किस्त के बारे में वक्त से पहले जान सकते हैं और जान पाओगे। या कुछ अफराद के लिए तरीकाकार मुख्तलिफ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक छोटी सी मालूमात ना होने की वजह से आपकी रकम जो है रुकी हुई है। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर लेटर आया था और एहसास इमरजेंसी कैश के दौरान, लेकिन अभी तक आप अहल नहीं हो सके और मौजूदा सूरत हाल में आपने सर्वे भी करवा लिया है और अभी तक आपकी रकम नहीं लग रही, तो क्या ये अदायगी शुरू होने की निशानी है या अभी आपको मजीद इंतजार करना है। हर किसी के ज़हन में यही चल रहा है, हमारा नंबर इस दफा लग जाएगा और हमें पेमेंट हो जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे खानदानों को 8171 वेब पोर्टल पर एल भी कर दिया गया है और उनके स्टेटस भी तब्दील हो चुके हैं। 8171 यानी 8171 जो ऑफिशियल एहसास कफालत प्रोग्राम और अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनजीर कफालत प्रोग्राम का ओरिजिनल पोर्टल है। रोजाना स्टेटस तब्दील होने की असल वजह क्या है और क्या बार बार चेक करने वालों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ और शाम को कुछ और होता है, सुबह के वक्त कुछ और होता है। आखिर असल हकीकत क्या है जिसके बारे में अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप बहुत करीब हैं, आप अहल होने वाले हैं, लेकिन आपको कोई सही चीज नहीं बता रहा। जो लोग पहले नाअहल थे, क्या नई किस्त में दोबारा अहल होने जा रहे हैं। जी हाँ, उनके इम्कानात बढ़ गए हैं। क्या इस बार किस्मत बदल सकती है या फिर पहले जैसा ही नतीजा रहेगा। शुरू में अहल की खबरें और बाद में कोई किस्त नहीं है और बाद में आप नाअहल हो जाओगे, क्या ऐसा होगा। इसके बारे में भी आपको बताता हूं। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट वाले खाने में जो पहली दफा देख रहे हैं, एक वाला हिस्सा लिख दें या नंबर। इससे पता चलता है कि ये व्यूवर हमारे चैनल पर हमारी खबरों से, हमारी वीडियो से मुतमिन हो चुका है। जो पहले से देखते आ रहे हैं वो कमेंट वाले खाने में यस या जी लिखेंगे। क्या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि अभी से कोई जरूरी आपको काम करना है ताकि आपकी किस्त आपको लग जाए। क्या नए सर्वे या ताजा मालूमात जमा करवाने वालों का स्टेटस इसी किस्त के दौरान तब्दील होकर किस्त मिल सकेगी या नहीं। लोग तो कह रहे हैं अपडेट के बाद खुशखबरी मिलने वाली है, क्या वाकई ही ऐसा है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगर किसी इलाके में अदायगी शुरू हो गई है लेकिन आपको अभी तक मैसेज भी नहीं आया तो आप इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हैं और अभी मैसेज के कितने चांसेस बाकी हैं। क्या हर इलाके में अदायगी एक ही दिन शुरू हुई है या मरहलावार। इस हवाले से क्या अपडेट हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में ताजा तरीन तफसीलात मेरे पास हैं, आपको अभी थोड़ी देर के बाद आगाह करने जा रहा हूं। 8171 पर बार बार स्टेटस चेक करने वालों के लिए नई अपडेट सबसे पहले नजर आ सकती है इसी चैनल पर। आखिर कब वो लम्हा आएगा जब स्क्रीन पर खुशखबरी नजर आएगी। अगर आप इस बार अहल हो गए तो रकम लेने से पहले कौन सी अहम बात जानना जरूरी है ताकि बाद में किसी मसले का सामना ना करना पड़े। कहीं जल्दी या गलती में ऐसा कदम या ऐसा काम ना उठा लें जिससे खुद ही मुश्किल पैदा हो जाए। जी हाँ, आपके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं और आपको आपके अकाउंट के बारे में, आपको आपकी पेमेंट के बारे में आपको मुकम्मल प्रोटोकॉल और डिटेल देने जा रहा हूं ताकि आपका ज्यादातर काम
मुफ्त में या थोड़े पैसों के साथ घर में हो जाए, और आपको अगर किस घर पर मिल सकती है या आपके करीबी रिटेलर के पास मिल सकती है, इसके बारे में मुकम्मल अपडेट से आगाह करने जा रहा हूं। व्यूअर, इसी के साथ वीडियो का आगाज करने जा रहा हूं तफसीलात के साथ। जी बिल्कुल, अगर आपका 8171 पोर्टल पर स्टेटस तब्दीली आ रही है, बहुत सारे लोगों को रोजाना की बुनियाद पर नया स्टेटस देखने को मिलता है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी मालूमात पर काम जारी है, और बहुत सारे लोगों की मालूमात पर काम जारी भी है। ये फर्क कैसे पता चलेगा, आपको कैसे गुड न्यूज मिलेगी? बहुत से अफराद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का स्टेटस जानने के लिए मरहलावार तब्दीली आ रही है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें कभी कुछ लिखा आता है और कभी कुछ। इसलिए अगर अभी तक आखिरी नतीजा नहीं आया तो परेशान ना हो, रोजाना अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए उम्मीद रखें मुमकिन है कि अगली अपडेट आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। बस अपनी मालूमात दुरुस्त रखें और किसी भी गैर मुस्तका खबरों पर यकीन ना धरें। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हर शख्स का तरीकाकार एक जैसा होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। कुछ अफराद के सिम अकाउंट के जरिए अदायगी दी जा रही है, जबकि कुछ के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार हो सकता है। पुराना तरीकाकार के जरिए भी पेमेंट मुमकिन है जिसको सिम नहीं मिली हुई, और बहुत सारों को सिमों का भी कहा जा रहा है। अगर आपका नाम नई लिस्ट में शामिल नहीं हुआ तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इसलिए आप जल्दबाजी करें, और आपकी बारी आएगी तो आपको पता चल जाएगा और आपको दोबारा से मैसेज भी आ सकता है। इस हवाले से आपको मुकम्मल मजीद डिटेल्स जानने के लिए इसी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ आपको सर्वे के बारे में बताएंगे कि 1 अगस्त से हुकूमत जो है बाकायदा तौर पर न्यू डिनामिक PSER सर्वे का आगाज करने जा रही है, जिससे जो लोग बाकी हैं उनको मुकम्मल तौर पर शामिल करने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट शुरू में मैंने बताई है, वो बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है, जिससे हुकूमत एक ऐप तैयार कर रही है, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको जिक्र किया है। तो इंशाल्लाह उस ऐप के जरिए भी आपको अहम तरीन मुफीद मालूमात मिलने वाली हैं। और इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि अगर आपके घर पर BISP का कोई लेटर आया था तो इससे ये लगता है कि आपके घराने के अहल होने के चांसेस मौजूद हैं। आजकल पोर्टल जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिनको पेमेंट सिम नाट का इशू आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो एक हफ्ता इंतजार कर लें। अगर आपकी पेमेंट आई हुई है तो कहीं पे नहीं जाती। अगर पहले आप नाअहल थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा नाअहल ही रहोगे। अगर आपकी मालूमात या हालात में कोई तब्दीली वकूअ पजीर हुई है और आपका रिकॉर्ड का दोबारा जांच किया जा रहा है, तो नई अपडेट में सूरत हाल में आपकी नई लिस्ट में शामिल हो सकता है नाम, और आपकी जो भी घराना की सरबराह खतून है उसके नाम पर कफालत प्रोग्राम में अहल होने के चांसेस मौजूद हैं। इसलिए मायूस होने की बजाय अपनी मालूमात को दुरुस्त रखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अगर आपका नाम लिस्ट में मौजूद है तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। बाज़-औक़ात अदायगियां मरहलावार जारी होती हैं। हुकूमत कह तो देती है कि भाई एक ही मरहला में हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत के सिस्टम बैठ भी जाते हैं, लेट भी हो जाती है। अभी भी उसी सिस्टम का नतीजा है। 8171 का हुकूमत का वाहिद कोड है, जैसे आपको मैसेजेस आते हैं। हाँ, आपकी मतलूबा सिम के नेटवर्क या बैंक अकाउंट के जो शॉर्ट कोड होते हैं उनसे भी मैसेज आ सकता है, जो अक्सर हम आपको थंबनेल के ऊपर दिखाते रहते हैं। जी, जिन लोगों की मालूमात हाल ही में अपडेट हुई हैं उनका रिकॉर्ड दोबारा देखा जा रहा है। अगर आपने दुरुस्त मालूमात फराहम की हैं तो बहुत जल्द इम्कानात हैं कि आपको अहल कर लिया जाएगा। बल्कि ये उम्मीद रखना भी बाकी है कि अदायगियां हर जगह एक ही दिन में नहीं होती, बल्कि कई इलाकों में मरहलावार शुरू हो गई हैं और कुछ इलाकों में शुरू होना बाकी हैं। अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब लाजमन ये भी नहीं है कि आपका बिल्कुल मामला कट ऑफ हो गया है, खत्म हो गया है और अब आपको बेनजीर प्रोग्राम से हमेशा हमेशा के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मुमकिन है कि आपकी बारी अगले मरहले में आ जाए। इसलिए सरकारी अपडेट जो तसल्ली बख्श हैं उन पर रहें। अगर आप वक्फे वक्फे से अपना स्टेटस चेक कर रहे हो और हर दफा स्टेटस तब्दील आ रहा है, तो इसके लिए आपको एक और भी मौका हुकूमत दे सकती है। अगर आपको अहलियत की खुशखबरी मिल जाए तो सबसे पहले सिर्फ सरकारी तरीकाकार पर अमल करें, लोगों की बातों पर ना जाएं। और किसी भी बैंक अकाउंट का अकाउंट खुलवाने की बरूनी कोई जरूरत नहीं है। बेनजीर के दफ्तर से जो सिम मिली है या सिम लेंगे या लिंक करवा ली है, वही डिजिटल वैलेट अकाउंट खुल गया है और उसी पर ही पेमेंट आएगी। और उसके बाद सिम के साथ मोबाइल के साथ वो खतून जाएगी रिटेलर के पास, जो आपके जिला में मौजूद रिटेलर है वो आपको पेमेंट निकाल के देगा। और इंशाल्लाह अगले 6 माह में ऐप आ जाएगी तो कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अपनी असली दस्तावेजात जिसमें शनाख्ती कार्ड है, सिम है, मोबाइल है, ये साथ लेकर जाएं। इस तरह की मजीद मालूमात के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए
اور آپ کو مزید بھی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں۔ ویور اسی کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مبارک ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اپنی چھت اپنے گھر اسکیم کے تحت آپ کا قرض منظور ہو چکا ہے۔ اب اس اپنی چھت اپنے گھر کے پروگرام کا سسٹم بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ آپ اپلائی کرو، 1-2 ہفتے کے بعد ان کا نمائندہ آتا ہے، صرف پلاٹ آ کر دیکھتا ہے، اس کو اوکے کر دیتا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آپ کی پیمنٹ جو ہے 15 لاکھ روپے آپ کو مل جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو نیا ویلٹ اکاؤنٹ سسٹم ہے اس کے متعلق اہم معلومات سن لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیا ویلٹ سسٹم شروع ہو گیا ہے اور خواتین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ پریشانیاں بھی ہیں۔ جن خواتین کا سٹیٹس ویلٹ ایکٹیو شو ہو رہا ہے وہ اپنا اصل شناختی کارڈ اور اس شناختی کارڈ جو ان کے نام پر سم ہے، رجسٹرڈ ہے، وہ قریبی ریٹیلر کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے اصل شناختی کارڈ ساتھ آپ کو لائیں اور اس کے بعد جیسے میں نے شروع میں بتایا سم لے کر جائیں اور ریٹیلر کے پاس جائیں، آپ کا انگوٹھا لگے گا اور پیمنٹ مل جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آتی ہیں ویلٹ ان ایکٹیو والی۔ جن خواتین کا سٹیٹس ویلٹ ان ایکٹیو آ رہا ہے لیکن رقم ان کے ویلٹ اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی ہے، وہ پریشان نہ ہوں، وہ بھی اپنے اصل شناختی کارڈ اور رجسٹرڈ سم موبائل میں ڈال کر ریٹیلر کے پاس جائیں، وہی طریقہ ہے اور آپ کا بھی اکاؤنٹ بھی ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ کو بھی پیمنٹ مل جائے گی۔ کچھ ریٹیلر ابھی نئے سسٹم کے مکمل معلومات نہیں ہیں ان کو، اسی وجہ سے وہ خواتین دوبارہ واپس بار بار جا رہی ہیں یا انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پیمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں وہ خود نکال کے نہیں دے پا رہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں جن کو لکھا آ رہا ہے کہ سم ناٹ ایشو۔ جن خواتین کا سٹیٹس سم ناٹ ایشو آ رہا ہے ان میں کچھ نے ابھی تک سم حاصل نہیں کی، جبکہ کچھ کو پورٹل کی تکنیکی مسائل کی وجہ سے، اپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے، بار بار اس کے سٹیٹس بدلنے کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ ادائیگی کب ملے گی؟ جن خواتین نے سب سے پہلے سم حاصل کی تھی انہیں سب سے پہلے ادائیگی مل رہی ہے، جن نے بعد میں لی انہیں بعد میں مل رہی ہے، کچھ پہلے والوں کو لیٹ بھی مل سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو دقت، پریشانی اور ٹینشن اضافی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویورز، ایک اور بڑی اہم ترین خبر آئی ہے اس ویڈیو کے دوران ریکارڈنگ میں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں نے پی ٹی او کو ڈیٹا بھیج دیا ہے جس میں بینیفیشریز کا سسٹم جو ہے ڈیٹا آن لائن کر دیا جائے گا۔ جن بینیفیشریز کو جو بھی ایل ہونے والے ایشوز آ رہے تھے ان تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ سم آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، قسط میں آپ پہلے ایل تھے، ابھی سم بھی ہے اور قسط نہیں آ رہی، تو آپ تمام کو خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی او کو ڈیٹا حکومت نے بھیج دیا ہے۔ جیسے ہی ڈیٹا وہاں سے مکمل ہو کر واپس آئے گا تو آپ کے لیے زبردست موقع بن جائے گا۔ بینک الفلاح، یو بی ایل اومنی، ایچ بی ایل کنیکٹ، موبی لینک، جیز کیش، ایزی پیسہ کے بینکس آپ کو یہ پیمنٹس فراہم کر رہے ہیں۔ خبر یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے علاقہ میں بینک کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا پیمنٹ دے رہا ہے، اور نہیں تو ریٹیلر کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ جن خواتین نے سم باہر سے لی ہے یا اپنی پرانی سم لنک کروائی ہے، تقریباً 1 ہفتے تک ان کی پیمنٹ بھی آ جائے گی۔ غیر ضروری خبروں پر کان بالکل نہ دھریں۔ آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ حکومت کی جانب سے اور بھی نئے پروگرام کے حوالے سے بھی اہم ترین اپڈیٹس آنے والی ہیں۔ فی الحال بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 14,500 روپے کی ادائیگیاں جاری ہیں اور 18,500 روپے کی ادائیگیاں جون، جولائی اور اگست کے مہینوں کی آپ کو اکتوبر اور ستمبر کے مہینوں میں جاری کی جائیں گی۔ اس طرح کی اہم ترین معلومات کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر کسی مستحق خاتون کو پہلے اکاؤنٹ میں پیمنٹ پڑی تھی، اگر کوئی قسطیں بقایا ہیں تو وہ بھی محفوظ کر دی گئی ہیں، اور مستحق خاندانوں کو بقایا جات کے ساتھ وہ بھی قسطیں دی جائیں گی۔ بچوں کا وظیفہ بھی ہے اور بہت سارے لوگ ایف بی آر فائلر کی وجہ سے کٹ آف تھے تو ان کو بھی دوبارہ ایل ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ہماری خبریں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ اگر کوئی آپ کے سوال ہے تو کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔